हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं और ऑलमोस्ट डेट भी आ चुका है कब आपका पेपर होने वाला है। इंटरेस्टिंग थिंग इस बार एक नया आया जो प्रोस्पेक्टस में देखने को मिला है। अगर पिछले आप 3 साल 4 साल का इस चीज़ को देखेंगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल के लिए था। जी हाँ, मैं पार्ट टाइम कोर्स की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम कोर्स करना चाह रहे हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, राइट। चाहे आप स्पेनिश की हो, फ्रेंच की हो, कोरियन की हो, टर्किश की हो, पर्शियन की हो, अरेबिक की हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पार्ट टाइम वाला कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन जामिया में अगर आप देखेंगे 2019 के बाद से जो एक्सटर्नल वाला सिस्टम था उसको हटा दिया था, यानी सिर्फ इंटरनल ही ये सारे कोर्सेज कर सकते थे। यानी जो किसी रेगुलर कोर्स में है वही कर सकते थे। बट गाइज, जो आप में से पार्ट टाइम कोर्स करना चाह रहे हैं, आपके लिए खुशी की खबर इस बार आ चुकी है। इस बार अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखा है तो आपको पता हो गया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा इन्फॉर्मेशन चैनल टेलीग्राम पर है, जामिया इन्फो नई उड़ान, उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस बार उन्होंने प्रोस्पेक्टस में इस चीज़ को मेंशन करा है, जो पार्ट टाइम वाला कोर्स है, चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, वो कोई भी कर सकता है। जी हाँ, और ईयर एंट्रेंस बेस्ड होगा, जैसे कि पहले 2019 से पहले हुआ करता था, राइट। तो ये आपके लिए खुशी की खबर है जो पार्ट टाइम करना चाह रहे हो। अब आपको रेगुलर कोर्स में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना पहले क्या करना होता था। अगर आपको लैंग्वेज करना हो, पार्ट टाइम कोर्स करना हो, तो पहले आप क्या करते थे, किसी रेगुलर कोर्स में आप इनरोल होते थे, देन पार्ट टाइम वाला आप करते थे, राइट। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता था, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, फुल टाइम करना चाह नहीं रहे हो। बट आपके लिए अब वो बैरियर, वो बाउंडेशन खत्म हो चुका है, राइट। यानी आप डायरेक्ट पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम कोर्स सारे मोस्टली इवनिंग में होती है और हफ्ते में 3 दिन, कोई कोई 2 दिन या कोई 4 दिन होता है। तो जो आप लोग जॉब होल्डर हैं, फिर कुछ और भी साथ में करना चाह रहे हैं, फिर कर रहे हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट है। चलिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है और मैसेजेस आ रहे थे इसके लिए, जो डिप्लोमा कौन कर सकता है, एडवांस डिप्लोमा कौन कर सकता है और सर्टिफिकेट कौन कर सकता है। चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मतलब सबसे बेसिक वाला, राइट। तो सर्टिफिकेट आप में से कोई भी कर सकते हो जिसने +2 करा हो। अगर आपने +2 कर रखा है किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से, देन आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। और सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ से आप कर सकते हो, किसी भी चीज़ इन द सेंस ऑफ किसी भी लैंग्वेज। आप पर्शियन करना चाह रहे हो, आप अरेबिक करना चाह रहे हो, आप रशियन करना चाह रहे हो, आप कोरियन करना चाह रहे हो, राइट। जामिया में जितने सारे पार्ट टाइम के लैंग्वेजेस हैं, अब सारा में से कोई भी लैंग्वेज आप सर्टिफिकेट में ले सकते हो, राइट। क्लियर। सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब आता डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है वो दूसरा स्टेप है, राइट। जिस तरीके से एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, बीए में होता है, अभी तो अगर 4 साल वाला लागू हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। पहले 3 साल वाला था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सेम उसी तरीके से मान लीजिए सर्टिफिकेट आपका फर्स्ट ईयर था और है, जो डिप्लोमा है वो आपका सेकंड ईयर, एडवांस डिप्लोमा जो थर्ड ईयर है। इवन के एडवांस डिप्लोमा के बाद आप मास्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस लैंग्वेज, राइट। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा में सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हुआ है जिन्होंने सर्टिफिकेट करा हो उस प्रॉपर लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेनिश करना चाह रहे हैं, राइट। तो स्पेनिश में अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये मैंडेटरी नहीं है आपने जामिया से ही करा हो। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन मतलब जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, उससे अगर आपने सर्टिफिकेट किया हो, जैसे कुछ लोग ड्यू से करते हैं, जैसे भारतीय विद्या भवन से कुछ लोग करते हैं। स्पेशली मेरा ले लो, मैंने सर्टिफिकेट भारतीय विद्या भवन से करा था, अब डिप्लोमा जामिया से कर रहा हूँ, राइट। तो उसी तरीके से आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो रिकग्नाइज हो, उससे आप सर्टिफिकेट अगर आप करे हो, देन आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। डिप्लोमा हो गया आपका। अब आता है एडवांस डिप्लोमा। तो सेम प्रोसेस, अगर आपने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है एक प्रॉपर लैंग्वेज से, देन आप एडवांस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो, राइट। इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है जो आपने जामिया से डिप्लोमा करा हो, राइट। जिस तरीके से आपने सर्टिफिकेट कहीं से भी करके आ सकते हो, उसी तरीके से आप डिप्लोमा भी कहीं से भी करके आ सकते हो, राइट। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहीं का भी अगर आपके पास है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का आपके पास है, कुछ लोग सर्वांते से भी करते हैं, जैसे स्पेनिश की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप एडवांस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। अगर प्रोस्पेक्टस खोल कर देखोगे ना, तो इस बार उसमें सारी चीज़ें मेंशन करके रखा हुआ है। लाइक जो अगर स्पेनिश का ऑनर्स पेपर है, देन उसके नीचे आपको मिलेगा पार्ट टाइम का, सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का, एडवांस डिप्लोमा का, राइट। तो बेसिकली जो कन्फ्यूज़न था आपका, तो कौन एलिजिबल है और किसके लिए कौन एलिजिबल है और कहाँ से एलिजिबल है, इन द सेंस ऑफ कि एक्सटर्नल और इंटरनल, वो चीज़ क्लियर हो गया हो। आज की इस वीडियो में आपको इतना बताने वाला था। जो अगर आप पार्ट टाइम कोर्स करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म लाइव हो चुका है जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट www.jmicoe.in, राइट। तो इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं
उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उसका सिलेबस क्या होता है। अगर आप सर्टिफिकेट में एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो कितना नंबर का पेपर होगा, सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस के ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आज वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।